बॉलीवुड इंडस्ट्री बाहर से सबको बढ़िया दिखता है, पर ये एक ऐसा कुआं है जो चल गया तो लोग उनको सर पर बैठा लेते हैं, लेकिन अगर वही सितारा कहीं गुमनामी में खो गया तो उसको कोई याद ही नहीं रखता। इसलिए हर कोई हर वक्त लाइमलाइट में रहना पसंद करता है ताकि कोई उसे भूल न जाए। बॉलीवुड जिसको ग्लैमरस और चकाचौंध का स्टेज माना जाता है, और ये लाजमी भी है क्योंकि हम खुद फिल्मी कलाकारों को फॉलो जो करते हैं और उनकी तरह लाइफ स्टाइल जीना भी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है, क्योंकि इन फिल्मी सितारों की लाइफ भी कहीं ना कहीं दुख और परेशानियों से भरी रहती है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसी रही हैं जिन्होंने तंग आकर मौत को गले लगाया तो कोई गम में इतनी डूबी कि उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी एक्ट्रेस की लिस्ट जिनकी बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। नंबर 1, ऐसी अदाकारा जिनकी पहली फिल्म ही उनके नाम से बनी, यानी उनकी फिल्म का नाम उनके नाम पर पड़ गया। हिंदी सिनेमा की वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके नाम के चर्चे हर जगह थे और उनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। जी हाँ, वन एंड ओनली 90s की अदाकारा मधुबाला। अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के दम पर मधुबाला अपने जमाने की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में शुमार रही। जितनी खूबसूरत वो थी उससे कई ज्यादा कमाल की उनकी एक्टिंग, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। आपको बता दें, सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ वो रिलेशनशिप में आ गई थी, पर यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। दिलीप कुमार से ब्रेकअप के बाद मधुबाला का जीवन काफी दुख में कटने लगा। वहीं मधुबाला को बचपन से ही दिल की बीमारी थी और मधुबाला ने 50 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको जानकर यहाँ हैरानी होगी कि बताया जाता है कि मरने से पहले करीब 8 साल तक मधुबाला बिस्तर में ही पड़ी रही थी। नंबर 2, 1960 से लेकर 1972 तक लीड रोल में नजर आने वाली ये अदाकारा जिनका नाम मीना कुमारी है। अलादीन, तमाशा, बैजू बावरा, 2 बीघा जमीन, परिणीति, फुटपाथ, पाकिजा जैसी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली मीना कुमारी के पास जीवन के अंतिम दिनों में हॉस्पिटल का बिल भरने तक के भी पैसे नहीं थे। फिल्मों में नजर आने वाली मीना कुमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के पुराने दौर की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस रही है। लीवर सिरोसिस से जूझती हुई मीना ने दर्दनाक तरीके से दुनिया को अलविदा कह दिया। वैसे मीना कुमारी की हर एक फिल्म जबरदस्त है, मगर उनकी कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिसने लोगों को उनका दीवाना बना दिया था, जो आपको भी जरूर देखनी चाहिए। बैजू बावरा, पाकिजा, गजल, काजल, परिणीति, जो आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 3, प्यार में धोखा खाई ये एक्ट्रेस सड़क पर दौड़ पड़ी थी बिना कपड़ों के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परवीन बाबी की। 80 के दशक की वो एक्ट्रेस, वो अदाकारा जिसके दीवाने अमिताभ भी हो गए थे। अपनी खूबसूरती से सनसनी मचाने वाली एक्ट्रेस परवीन बाबी की बॉलीवुड में शुरुआत तो बड़ी कमाल की हुई, लेकिन उनकी मौत बड़ी ही दर्दनाक थी। ऐसी मौत तो कोई भी नहीं चाहेगा। 22 जनवरी 2005 को परवीन की लाश उनके घर में पाई गई थी। उनके बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया था। साथ ही परवीन बाबी सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त चल रही थी। इसी वजह से उनकी तबीयत काफी खराब रहती थी। बताया जाता है कि परवीन का शव 3 दिनों तक उनके घर में ही पड़ा रहा था। उनके साथ कोई नहीं रहता था, जिस वजह से उनकी डेथ के बाद 3 दिन तक उनकी बॉडी रूम पर ही पड़ी मिली। पड़ोसी को जब कमरे से बदबू आनी शुरू हुई, तब जाके उनकी डेथ के बारे में पता चला। डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ रिश्ते को लेकर परवीन का नाम हमेशा चर्चाओं में रहा था, और परवीन के आखिरी समय में भी महेश भट्ट ही थे जिन्होंने उनकी बॉडी को क्लेम किया और उनका अंतिम संस्कार करवाया। नंबर 4, फिल्म निशान से लेकर आखिरी फिल्म ठिकाना तक का सफर स्मिता का बहुत अच्छा रहा, लेकिन शादी और बच्चे के जन्म के बाद स्मिता को लगा था कि अब उनकी जिंदगी के कुछ ही आखिरी पल रह गए हैं। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राज बब्बर की दूसरी वाइफ और मशहूर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने भी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऐसा माना जाता है कि साल 1986 में अपने बेटे और एक्टर प्रतीक बब्बर के जन्म के बाद स्मिता को काफी दिक्कत होने लगी थी, जिसकी वजह से 31 साल की उम्र में ही स्मिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। स्मिता जितनी खूबसूरत थी, उनका फिल्मों में काम भी उतना ही जबरदस्त था। स्मिता की फिल्म्स तो बहुत थी, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी थी जिसने उनको रातों रात शोहरत दिला दी। मंथन, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, नमक हलाल, कसम पैदा करने वाले की, अमृत, डांस, ये कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्होंने स्मिता को शोहरत दिला दी थी।